जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई की, तब राजा परमाल की पूरी सभा चिंता में डूब गई। सबकी नजरें अल्हा और उदल पर थीं, जिन्होंने अब तक कई युद्धों में महोबा की रक्षा की थी। राजा परमाल ने दोनों वीर भाइयों को बुलाकर कहा, आज महोबा की आन बान और शान तुम्हारे हाथों में है। अल्हा और उदल ने युद्ध की तैयारी की। सेना तैयार की गई, नगाड़े बजे, रणभेरी गूंजी। महोबा की धरती वीरों की पगध्वनि से कांप उठी। युद्ध के मैदान में जब दुश्मन की सेना आई, तो सबसे आगे था दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनके साथ लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े और बड़े बड़े सेनापति थे। उदल सबसे पहले रणभूमि में उतरा। उसने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन चौंक गया। एक के बाद एक कई योद्धाओं को उसने धराशायी कर दिया। उसके हर वार में बिजली सी चमक और गर्जना थी। फिर रणभूमि में पृथ्वीराज और उदल आमने सामने हुए। दोनों वीर थे। युद्ध घमासान हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, रणभूमि में धूल उड़ने लगी। लेकिन जब पृथ्वीराज को लगा कि वह हार सकता है, तो उसने पीछे से वार किया, जो उस समय वीरता के विरुद्ध माना जाता था। उदल घायल होकर गिर पड़ा। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैं वीरगति पा रहा हूं, लेकिन मां भारती की मिट्टी को कलंकित नहीं होने दूंगा। उदल वीरगति को प्राप्त हुआ। अल्लाह को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह शोक और क्रोध से भर गया। उसने युद्धभूमि में उतरकर कई दुश्मनों को मार गिराया। उसकी तलवार बिजली की तरह गरजी और शत्रुओं की पंक्तियां कांप उठीं। वह पृथ्वीराज से भी टकराया और उसे परास्त करने ही वाला था, पर तभी उसने अपनी तलवार रोक ली। उसका मन व्यथित था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यह युद्ध मेरे भाई को वापस नहीं ला सकता। यह केवल विनाश है। अल्लाह ने तलवार नीचे फेंक दी और संन्यास लेने का निर्णय लिया। वह जंगल की ओर चल पड़ा और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गया। वह तपस्या में लीन हो गया। जब मां माहिल को यह खबर मिली कि एक बेटा शहीद हो गया और दूसरा सन्यासी बन गया, तो वह रोती हुई बेटों की समाधि पर गई। वह बोली, मेरे लालों ने मातृभूमि को अमर कर दिया। मैं धन्य हूं कि ऐसे सपूतों की मां हूं। आज भी अल्लाह और उदल की वीर गाथा उत्तर भारत के गांवों में अल्लाह गायन के रूप में गाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान, सच्चाई और आत्मत्याग ही सच्चा पराक्रम है।